Hello students, so today we are starting off with chapter 7, that is integration. Okay, this is the second book we are starting. So integration is basically called antiderivative. Antiderivative का मतलब differentiation का उल्टा. Correct? That is what I have also explained you in the live class. So integration can be called as antiderivative. So let us take an example, say differentiation of x की पावर n प्लस वन. क्या होता था? n प्लस वन जो पावर होती थी उससे मल्टीप्लाई और एक पावर कम कर देते थे. करेक्ट. नाउ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. सबसे पहला तो इसका साइन होता है ये. डिफरेंशिएशन में अपॉन में dx लगता था, यहाँ पे dx अपॉन में नहीं आता. करेक्ट. हमें चाहिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन. डन. x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा? हमने क्या किया था? एक पावर कम की थी, हम यहाँ पे एक पावर इंक्रीज करते हैं. करेक्ट. n प्लस वन से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे n प्लस वन से डिवाइड करेंगे. डन. प्लस अ कांस्टेंट c. दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये हमेशा लगाते हैं. ठीक है, ये अपने को हमेशा लगाना है. करेक्ट. हम ऐसा कहते हैं इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा करना. डिफरेंशिएट का मतलब होता है फंक्शन को यू आर डिवाइडिंग इट इन स्मॉल पार्ट्स. एंड इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग और कंपाइलिंग और कलेक्टिंग ऑल दोज पार्ट्स. और जब उन पार्ट्स को हम कलेक्ट करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि कुछ कमी रह गई होगी कलेक्शन में, तो हम उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. करेक्ट. सो फॉर दिस आई ऑलवेज गिव वन एग्जाम्पल. सबके घर में हवन होता है, पंडित जी हवन करवा रहे होते हैं, लास्ट में सबसे कहते हैं कि ये सामग्री ले लो, और पंडित जी बोलेंगे स्वाहा, और सबको पूरे घर में जितने भी लोग होते हैं सबको उस हवन में वो सामग्री डालनी होती है, स्वाहा बोलना होता है, और पंडित जी की भाषा में ये पूर्ण आहुति होती है. सो हवन कंप्लीट नहीं होता जब तक वो पूर्ण आहुति न दी जाए. सिमिलरली इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया जाए तो. ठीक है. सो आई विल बी राइटिंग सर्टेन फॉर्मूलाज ओवर हियर which we have studied in differentiation, although they are in the book also, but still I am writing it. Differentiation of log x was 1 upon x. Okay, so integration of 1 upon x will be log x. बेस e है ये, प्लस c तो चले गई. Done. Then we have differentiation of e की power x is e की power x. So integration of e की power x will be e की power x plus c. Differentiation of any constant was 0, but here integration of any constant with respect to x actually results in constant into x plus c. I'll explain this later on, don't worry about this. Then you have differentiation of sin x. क्या होता था? It was cos x, as we have discussed in the class also. So integration of cos x will be, so cos x का integration क्या होगा? sin x plus c. Done. फिर आता है differentiation of cos x. It was minus sin x. So integration of sin x will be minus cos x plus c. Correct. Then we have differentiation of tan x. Tan x का differentiation होता था sec square x. Correct. So sec square x का इंटीग्रेशन होगा tan x. प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा लगाना ही है.
कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। व्हाट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स? इट वाज sec x tan x, है कि नहीं? So integration of sec x tan x will be sec x plus c. Now coming to differentiation of cosec x, it was minus cosec x into cot x. So integration of cosec x into cot x dx भी लगेगा is equals to माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है। सभी में यहाँ पर dx भी होता है। So let me put dx also over here in between one or two functions which I have forgotten to write up. ठीक है। ये हो गया कोसेक स्क्वायर dx is equals to sec x tan x dx is equals to sec x plus c. ठीक है भैया। So these are certain formulas which we have studied. ये सिर्फ हम डिफरेंशिएशन के बेसिस पर ही फॉर्मूलेज बना रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है। वी विल टेक एग्जाम्पल्स वन बाय वन। दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। एक तो इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं कि जिनके डिफरेंशिएशन अभी हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है उनके इंटीग्रेशन नहीं होते हैं। लॉग एक्स है या तो सेक एक्स है या तो कोसेक एक्स है, ऐसा नहीं कि इनके इंटीग्रेशन नहीं होते, होते हैं, बाद में आएंगे। प्लस एक चीज, इंटीग्रेशन में कभी भी u अपॉन v जैसी कोई चीज नहीं होती है। इंटीग्रेशन में u अपॉन v जैसी कोई चीज कभी नहीं होती है। करेक्ट। There are certain formulas of inverse trigonometry also which we will be studying. Differentiation of sin inverse x हमने पढ़ा था 1 upon under root 1 minus x square होता है। So integration of 1 upon under root 1 minus x square is sin inverse x plus c. Similarly, differentiation of cos inverse x होता था माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है जी मैंने इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है? हमेशा साइन इनवर्स एक्स वाला ही यूज में लेना है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। हमने पढ़ा था ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को ऐसे लिख देंगे और ये हुआ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स which is minus 1 upon 1 plus x square. So differentiation of 1 upon 1 plus x square will be minus cot inverse x. Again tan inverse x वाला फॉर्मूला ही लिखा जाना है हमेशा। Differentiation of sec inverse x is 1 upon x under root x square minus 1. Integration of dx upon x under root x square minus 1 is sec inverse x plus c, and differentiation of cosec inverse x माइनस लगता है बस इसमें। ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx upon all these formulas which we are studying
are basically based on the formulas which we have studied in डिफरेंशिएशन। कोई भी फॉर्मूला अभी तक इंटीग्रेशन का अपन यूज में लेंगे ही नहीं, ठीक है। देयर आर अदर फॉर्मूलाज आल्सो, सो प्लीज लीव सर्टेन स्पेस इन योर कॉपी। एक पेज और छोड़ देना इसके अलावा जहां पर आप ये फॉर्मूलेज लिखने हैं। सो ऑल दीज फॉर्मूलाज विच वी हैव स्टडीड आर बेसिकली बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन विच वी हैव स्टडीड इन detail in the first book. So just go through these formulas, याद रखना है कैसे होता है। अभी हमको इसमें दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ों के इंटीग्रेशन नहीं है, tan x का नहीं है, cot x का नहीं है, sec x का नहीं है, cosec x का नहीं है, log x का नहीं है। तो ऐसा नहीं कि इनके इंटीग्रेशन नहीं होते हैं। In later stages we will be studying these integrations. Okay. Now let us take certain examples. Say we have to find the integration of x cube minus 1 upon x square dx. तो u upon v होता नहीं है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे रख दिया, x cube upon x square minus 1 upon x square, it is x, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं होता तो x की पावर -2 हो गया, ये करेक्ट। सो इसका इंटीग्रेशन क्या बना, x की पावर 1 का, x की पावर 1 + 1 n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, देन वी कैन सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। नाउ इफ इट इज x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर dx, तो डिफरेंशिएशन में तो अपन डायरेक्ट x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगेन 1 अपॉन x का 1 अपॉन x स्क्वायर इज रिटन है x की पावर -2, क्योंकि u अपॉन v नहीं होता है। सो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो गया, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x ऐड हो जाता है हमेशा, बस इतना ध्यान रखें, प्लस x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 upon -2 + 1 plus. So your answer is x cube upon 3 minus 2x minus 1 upon x. Okay. Now differentiation of sin 2x, अपन ने पढ़ा था cos 2x into 2 होता था, 2x के डिफरेंशिएशन से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्या sin 2x का इंटीग्रेशन भी ऐसे ही कर सकते हैं? sin 2x का इंटीग्रेशन सेम चीज, 2x को अपन x लेट करके करें तो माइनस cos 2x, यहाँ पर 2x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ओके, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है तो डिफरेंशिएशन होता था cos x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। तो इंटीग्रेशन में भी क्या ऐसा होगा कि sin x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन माइनस cos x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3। भाई अपन ने ऐसा पढ़ा है, इसका ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। नो, ऐसा नहीं होता, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर लीनियर फंक्शंस लाइक 2x और मे बी 2x प्लस 5 और 3x प्लस 7, सो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर फंक्शंस। बट क्या इनका इंटीग्रेशन ही नहीं हो सकता? नहीं, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन later exercises, so don't worry about all these things. Now what you can do is you can do exercise 7.1, solve करें उसको, और उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज सेंड मी। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंट्रोडक्टरी है अभी, बार बार इसको देखें। I'll be also sharing the formulas given in NCERT also. Please write down these formulas, go through them, understand the concept of integration as antiderivative. Later on we will be studying it. So students, do exercise 7.1. Stay home, stay safe, study well, have a good day. Thank you.